विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। 4 जून लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और हर तरफ सियासत की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तीसरी बार केंद्र में मोदी की सरकार भी बनने जा रही है। नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी दफ्तर में भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं और जनता का आभार भी जताया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे,
देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में देश बड़े फैसलों का अध्याय लिखने वाला है। क्या कुछ होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है जेपी नड्डा का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज के परिणामों पर वो क्या कुछ कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी इसके अभी हम साक्षी हैं। एनडीए का गठन के पश्चात ये कोई भी गठबंधन पहली बार भारत के राजनीति में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। कुछ लोग जिनके लिए खुद का स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है और खुद के स्वार्थ के लिए स्वार्थपूर्ण गठबंधन करते हैं और स्वार्थपूर्ण तरीके से लोक लुभावने वायदे करके सरकार के नजदीक आना चाहते हैं। जहां ऐसे लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है, वहीं इनका इकोसिस्टम जो देश के विकास के दृष्टि से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको नकार देता है। हम बंगाल में 3 सीटों से बढ़कर के 77 सीट हो जाती हैं, उसकी चर्चा नहीं होती। कह देते हैं हम हार गए, भूल जाते हैं कि हमारे मत प्रतिशत कितने गुना बढ़े। और आज ही उड़ीसा में विशुद्ध पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में हमने एक एक प्रदेश में अपना झंडा, एनडीए का झंडा गाड़ा। और आज मुझे खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है। तीसरी बार सरकार उड़ीसा में हमने 80 सीटें जीती हैं, 40% हमारा मत प्रतिशत रहा है। और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक तरफा फैसला लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में दिया है। केरल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोला है, जहां हम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते थे, दूर दूर तक नहीं दिखते थे। तो बीजेपी एक तरफ कह रही है कि निश्चित तौर पर तीसरी बार सरकार में आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी ही फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक भी है। नतीजों के बाद इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस के गठबंधन में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बताता है कि देश मोदी और शाह को नहीं चाहता है, यह लड़ाई संविधान को बचाने की है। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, वो भी सुनिए। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया।
काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं, मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। हाथ में अब भी लाल किताब थी, संविधान की किताब थामे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं नतीजों पर, क्योंकि खड़गे इस बार बहुत गरज रहे थे। सुनिए उनको। मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे थे, कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक और राजनीतिक हार है ये, उनको इनसे सीखना चाहिए। खैर, कांग्रेस का क्या हाल है वो सब देख रहे हैं, नतीजों में स्पष्ट है। लेकिन प्रियंका गांधी नतीजों पर खुश हैं, क्या कुछ कह रही हैं वो आपको सुनवाते हैं। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। बहुत मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने। बहुत खुश है प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में काफी मेहनत भी की थी पिछले विधानसभा चुनाव में, हालांकि नतीजे उस हिसाब से आए नहीं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने भरपूर साथ दिया है कांग्रेस का। हार के बाद स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है, क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी की सीट पर कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से हार गई हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रही है स्मृति ईरानी। इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी की एक पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने अमेठी में संघर्ष शुरू किया 1970 के दशक में। एक पीढ़ी ऐसी जो साल 2014 से लेकर 24 तक हारी जीती और आज फिर संघर्ष के मोड़ पर खड़ी है। सर्वप्रथम भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास, मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं नरेंद्र मोदी
योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। उत्तर प्रदेश में एनडीए का चक्का थोड़ा फिसला हो तो क्या हो गया, मध्य प्रदेश आ जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी है। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी बहुत उत्साहित है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए 29 की 29 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने। क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री का, सुन लीजिए। देखिए, लोकसभा का चुनाव है ये, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में जितने राज्यों को कवर कर आज मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने राज्यों में मध्य प्रदेश के नेता इससे पहले जाकर चुनाव प्रचार किए हों। और सरकार बनने के इतने कम वक्त में पूरे देश में आपका जहां जहां दौरा रहा डॉक्टर मोहन यादव जी, वहां वहां विस्तार न्यूज़ पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार न्यूज़ को समय देने के लिए। आपका भी अभिनंदन है और ये विस्तार का विस्तार होता रहे, मेरी शुभकामना है। पूरे देश में आपका चैनल नंबर 1 का चैनल बने। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से आपकी और आगे विस्तार की अपनी गतिविधि आगे बढ़े। पूरे देश में आपका दौरा हुआ और जहाँ जहाँ दौरा हुआ हम लगातार आपको देखा, हम विस्तार न्यूज़ ने दिखाया दर्शकों को, जहाँ आप जा रहे थे, रोड शो कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। तेलंगाना भी आप गए, महाराष्ट्र भी आप गए, दिल्ली में आपका रोड शो हुआ। जो आपने देखा या जो आपने महसूस किया, क्या नतीजे उसी के इर्द गिर्द आ रहे हैं या फिर आपको लगता है थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से उसी तरह से आए। जब हमने हर जगह आह्वान किया और जनता में भी एक उसका रिफ्लेक्शन आया, फिर एक बार मोदी सरकार तो हमने देख रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार। कल तक तो ये एग्जिट पोल के नतीजे खराब बता रहे थे, पूरे मीडिया को पता नहीं क्या क्या गालियाँ दे रहे थे। ये कह रहे थे किसी हालत में, मैं राहुल गांधी कह रहा हूँ कि 4 जून के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्या हुआ उस बात का? फिर बन रहा है मोदी जी प्रधानमंत्री। तो इनकी बात का वजन ख़त्म हो गया जनता के बीच से, और धीरे धीरे कांग्रेस ने और अपनी स्थिति खराब कर ली, उनके साथ वालों ने कर ली। अब अलग बात है, वो खुश हो जाएंगे कि हमने 52 से 94 कर ली। तो आप अंदाज लगा लो, 2014 के पहले इनकी सरकार थी, 10 साल तक सरकार चली, 60 साल इनके पुरखों ने सरकार चलाई। ऐसी सरकार चलाने के बाद भी ये 15 साल में अगर 100 भी नहीं ला पा रहे हैं, तो ये प्रगति है कि वो अवनति है, ये उनका विचार है। हम तो सब खुली आंखों से देख रहे हैं। पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के गैर कांग्रेसी सरकार अपनी बलबूते पर एनडीए सरकार बनकर के तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, आपको लगता है जो फिगर था 400 का आंकड़ा दिया था बीजेपी ने, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आपको लगता है थोड़ा सा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले? यही खूबसूरती है कि कभी क्या मैं नहीं समझ सकता कि वहाँ क्या परिस्थिति हुई होगी, लेकिन ऐसा है कि सबकी सब सीट तो कभी जीत ही नहीं सकता ना कोई। लेकिन निर्वाचन की खूबसूरती है कि जो हमने कहा था फिर एक बार मोदी सरकार, तो दिख रही मोदी सरकार। लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी मेहनत रंग ला रही है। 29 की 29 सीट, कमलनाथ का गढ़ भी, आप उनका की भी किला ढहाने में आपको सफलता हासिल मिल रही, इसको कैसे देखते हैं? खूब मेहनत की है आपकी टीम और आप लोगों ने। देखिए, हमारे सब कार्यकर्ताओं की सामूहिक मेहनत रहती है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री होने के साथ में हमारे सारे लोग टीम से काम करते हैं, संगठन काम करता है, और हम सब ने मिलकर के मेहनत की और इसका रिजल्ट आया। चलिए, शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और देखिए, मुख्यमंत्री निवास है, राजाराम जरा दिखा दीजिए। और सीएम साहब भी विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं, और विस्तार न्यूज़ में जो हम पल पल का अपडेट दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री निवास में देखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि नतीजों का इंतजार कीजिए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे। खास बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने। सीधे लिए चल रहे अब आपको छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जीत ऐतिहासिक है। 11 सीटें हैं लोकसभा की, 10 सीटों पर बीजेपी जो अब काबिज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। क्या कुछ कहना है उनका, सुन लीजिए। सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के साथीगण, ये 4 जून 2024 का आज का ये दिन हमारे देश के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना चल रही है और करीब करीब संपन्न भी हो चुका है और लगातार तीसरी बार एनडीए को इस देश की जनता ने जनादेश दिया है, आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। छत्तीसगढ़ से फिर आपको मध्य प्रदेश ले आते हैं, क्योंकि गुना में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सिंधिया ने 5,40,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की है और जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जनता का आभार जताया है। हमने सब साथ मिलकर ये युद्ध लड़ा है और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जीवन के अंतिम क्षण तक आप मेरे हो, मेरे परिवार के जन हो, मैं आपका हूं और सदैव आपका ही रहूंगा। जो मेहनत, मशक्कत और परिश्रम एक एक मेरे सेनापति, मेरे कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में, इस युद्ध में अपनी खून पसीना को एक करके भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल को जिस तरीके से गुना शिवपुरी में लहराया है, मैं आपका ऋणी हूं और सदैव ऋणी रहूंगा। सभी लोग कह रहे हैं कि जनता के ऋणी हैं हम, क्योंकि बम्पर जीत मिली है बीजेपी के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। लोकसभा चुनाव के हर अपडेट्स आपको विस्तार न्यूज पर मिलेंगे। हम लगातार खबरों पर बने हुए हैं, आप भी विस्तार न्यूज देखते रहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।